आज मैं जा रही हूँ ग्रैनी गेम खेलने के लिए और साथ में स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो आप मुझे बताना कैसी लगी स्टोरी और गेम। तो अभी के लिए शुरू करते हैं ग्रैनी गेम। आज से 35 साल पहले की बात है, जहाँ कमलेश नाम की एक लड़की पैदा होती है। कमलेश का जहाँ जन्म होता है वो गांव पुराने ख्यालों का था, जहाँ लड़कियां से पराया धन मानी जाती थी और लड़कों को बहुत लाड से रखा जाता था। अगर लड़कियां कोई अपने मन का कोई काम करना चाहे तो उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता था कि तुम पराए घर जाओगी। कमलेश की एक बहन और 2 भाई थे। कमलेश बहुत मेहनती लड़की थी। काम करते करते लाइफ में आगे देखते देखते अब वो 17 साल की हो चुकी थी। कमलेश की शादी दिनेश नाम की लड़की के साथ करा दी गई। दिनेश बहुत सुलझा हुआ आदमी था, पर इसकी शादी से पहले उनके पापा की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनकी माँ को कर्जा लेना पड़ता है और शादी के बाद वो कर्जा दिनेश के ऊपर लाद दिया जाता है। इन्हीं मुसीबतों के साथ कमलेश और दिनेश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से परेशान होकर दिनेश को अपनी 8 बीघा ज़मीन में से 2 बीघा ज़मीन बेचनी पड़ती है। ज़मीन बेचने के बाद अब कर्जा कम हो जाता है, जिसके कारण अब उनका समय बहुत अच्छा बीतने लगता है। कमलेश की छोटी बहन की शादी दिनेश के भाई से करा दी जाती है और कमलेश को घर से न्यारा कर दिया जाता है, उससे अलग रहने के लिए कह दिया जाता है। अब कमलेश और दिनेश एक साथ अलग घर में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद कमलेश के घर में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम दिनेश प्यार से गुड़िया और पंडित उनका नाम चंचल रखता है। गुड़िया के पैदा होने के बाद अब दिन अच्छे जा रहे थे। अब ये समय बीतते बीतते कमलेश की एक और बेटी होती है, जिसका नाम दिनेश और कमलेश मिलकर अन्नू रखते हैं। और अन्नू के पैदा होने के बाद कमलेश की बहन छोटी बहन के एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम रखते हैं वो तरुण। कमलेश के पास एक लड़का ना होने के कारण कमलेश सोचती है कि एक और बच्चा हो जाए, शायद वो लड़का हो, इसलिए कमलेश एक बच्चा करने के लिए और सोचती है। पर कुछ दिनों के बाद कमलेश के जब बच्चा होता है तो वो भी एक लड़की होती है, जिसका नाम कमलेश और दिनेश मिलकर तन्नू रखते हैं। पर अब दिनेश ने कह दिया कि अब वो बच्चा नहीं करेगा, अब उसके लिए ये तीनों लड़कियां ही उसके बेटे के समान हैं। इस बात से कमलेश सहमत हो जाती है। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुड़िया 4 साल की हो चुकी थी, अन्नू 2 साल की थी और तन्नू 2 महीने की थी। तभी सभी को पता चलता है कि कमलेश की छोटी बहन के एक और बच्चा होने वाला है। इस बात को लेकर सभी लोग बहुत खुश थे। पर कुछ दिनों के बाद जब तन्नू 2 महीने की होती है तो दिनेश की मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनकी मृत्यु अचानक ही हुई थी। अब सभी लोग कमलेश के ऊपर बहुत बड़ा अकाल टूट पड़ा था। कमलेश बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके ऊपर 3 लड़कियों को संभालना था। उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना था आगे जाके। और बेटियों के सर से बाप का साया उठ चुका था। पर इससे कमलेश ना हार कर अपनी बच्चियों को पालने के लिए एक भैंस लेती है, जिसका वो दूध निकाल करके डेयरी भेजती है और दूध को बेचने लगती है। लोग उसके यहाँ से दूध लेने के लिए आते थे, जिससे वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजती थी। सबसे छोटी बेटी होती थी, उसको वो ऐसे पालती थी। पर कहते हैं भगवान को जब नहीं मंजूर होता है तो वो नहीं कुछ भी करता। भगवान उस भैंस को भी दूध के लिए वो कर देता है। वो भैंस दूध देना बंद कर देती है। अब कमलेश के घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे, जिसके कारण अब कमलेश को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना था। आगे जाके अभी पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना था। बेटियां बड़ी होने लगी थी। तन्नू 2 साल की हो चुकी थी, गुड़िया 6 साल की हो चुकी थी और अन्नू 4 साल की हो चुकी थी।
एंड हाँ, कमलेश के पास एक सहारा था, वो था उसकी छोटी बहन। बट दिनेश के कुछ एक साल बाद ही उसकी छोटी बहन की भी मृत्यु हो चुकी थी। ये मैं बताना भूल गई, बट उसकी छोटी बहन की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब घर में कोई नहीं था, कमलेश का ना कोई साथ देने वाला था, ना कोई। सास उससे हमेशा अलग रहती थी, झगड़ा करती थी। वो हमेशा अपने उसकी छोटी बहन के बच्चे को ही बस पालती थी, उसका कोई मतलब नहीं था दिनेश के बच्चों से और दिनेश की बीवी से। अब कमलेश जाके बाहर जाके नौकरी करने लगी थी, जिससे गुड़िया अन्नू और तन्नू को संभालने लगी थी घर पे। बट कहते हैं ना कि जब वो भगवान को कहीं और ले जाना होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ करके हमें कहीं और ही ले जाता है। वहाँ पे कमलेश की मुलाकात होती है एक आदमी से, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा था, और उस आदमी ने कहा था कि मैं तेरी बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और तेरी बेटियों को बहुत अच्छा फ्यूचर दूँगा। बट कुछ दिनों के बाद वो अपने साथ रखने लगता है और कमलेश की कोर्ट मैरिज हो जाती है। जो कमलेश की फैमिली होती है वो एग्री कर देती है कि शादी कर लो। जो मतलब मायके वाले होते हैं वो कमलेश से कह देते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बेटियों को पालने के अगर लिए तुम शादी करना चाहते हो तो ठीक है, तुम शादी कर लो। तो अब कमलेश की जो जायदाद थी, मतलब उसके पहले पति की जो ज़मीन थी 6 बीघा, वो जो दूसरा आदमी था वो उसे बिकवा देता है कि अब यहाँ पर रहना नहीं है तो इस ज़मीन का क्या करेंगे, हम वहाँ पे दूसरी जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाके आपके लिए कुछ अच्छा सा कर देंगे, आपकी बेटियों के लिए कुछ अच्छा कर देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। कमलेश अंधी बनकर बैठी रहती है बेचारी, जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, वो अनपढ़ थी। वो विश्वास में उसने सब कुछ अपना लुटा दिया। उसे लगा कि अब इसके अलावा मेरा कोई है तो नहीं, ये अब मेरी बेटियों को देखेगा। पर वो इंसान इतना दगाबाज निकला, उसने अपना ही देखा, अपने लिए ही, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जबकि उसके बच्चे थे। उसने अपने बच्चों की फ्यूचर बनाया, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कमलेश के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। बट कमलेश के बच्चे जो थे वो समझदार थे, जो कहना जो करना उनको सब एग्री था, वो सब करते थे। कमलेश के बच्चों को बहुत 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 सुनना पड़ता था। मैं आपको इस स्टोरी में नहीं बता सकती कि उन लोगों को कितना सामना करना पड़ा होगा उसके ज़रिए, बट उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। इतनी लाइफ में जब सगे पिता का साया नहीं होता ना, तो बेटियों को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, खाने से लेकर पीने से लेकर। कमलेश तो ठहरी एक बेचारी लेडीज़ ही ना, वो क्या कर सकती थी, उसके छोटे छोटे बच्चे। अब कमलेश मारता था, वो आदमी कमलेश को, बच्चों को मारता था। कमलेश कुछ नहीं कह पाती थी, आँखों में आंसू लेकर वो बेचारी रोती रहती थी। क्या करें, उसकी बेटियां अभी छोटी छोटी, वो लाइफ में अभी कुछ भी नहीं कर सकती। बट कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि भगवान थोड़ा देर कर देता है पर दे देता है वो। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके ऊपर किसी का साया नहीं होता उसके ऊपर भगवान का साया होता है। जिसको कमलेश जानती थी कि उसके ऊपर किसी का साया नहीं है, उसके भगवान साथ देंगे। अब उसकी बेटी 13 साल की हो चुकी थी, एक 10 साल की हो चुकी थी और एक हो चुकी थी 9 साल की। अब उसे जब मारा पीटा उसको, तो वो अपनी बच्चियों को लेकर कहीं दूर चली गई। अब वो बच्चों को लेकर अपने मायके के पास एक शहर में रहने लगी, जहाँ पे उसके मायके वाले आने लगे, उसकी हेल्प करने लगे। वो जब अपनी 3 बेटियों को लेके अकेली बेसहारा, उसके हाथ में ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कुछ, कोई नहीं था उसका साथ देने के लिए। फिर कहते हैं कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। उसकी हेल्प करने के लिए परायों ने उसका साथ दिया। कहते हैं अपना कोई साथ नहीं देता। उसकी फैमिली में से मामा ने, उसकी फैमिली में से सबने साथ दिया, बट इतना कोई अमीर नहीं था जो बहुत बहुत कुछ कर देते, क्योंकि सबकी फैमिली होती है, सब अपने लिए करते हैं। उनकी भी फैमिली थी उसकी, तो वो अपनी बच्चियों को लेकर जॉब करने लगी, अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगी। अब चंचल भी 16 साल की हो चुकी थी, चंचल ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया और अन्नू तन्नू पढ़ाई करने लगी। चंचल का एडमिशन हो चुका था। अब चंचल 16 साल की हो गई थी तो वो 11th में आ गई, और जब वो 11th में आ गई
तो उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया चंचल ने। अब उसके बाद जब वो उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो जॉब करते करते वो फाइनेंस में गई। फिर उसके बाद वो ब्लड बैंक में गई जहाँ पे ब्लड्स होता है, ब्लड मिलता है। तो वहाँ पे जाने के बाद वो ब्लड बैंक में जाने के बाद अब वो चंचल 18 साल की हो चुकी है। ये किसी और की कहानी नहीं, ये मैंने खुद की कहानी बताई है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने गेम खेलते खेलते अपनी कहानी बताई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बस